दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इवैल्यूएशन ऑफ टैबलेट, मतलब टैबलेट का मूल्यांकन किस प्रकार से होता है। ठीक है, आज हम बात करने वाले हैं टैबलेटों का मूल्यांकन किस प्रकार से किया जाता है। थोड़ा इंट्रोडक्शन में बता दें तो आपको कि टैबलेट्स होती क्या है और मतलब जो टैबलेट्स होती है वो बनती किस आधार पर है, उसे निर्देश कौन देता है कि टैबलेट अब बनानी है हमें। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं इंडियन फार्माकोपिया जो होती है वो हमारी जो टैबलेट्स वगैरह होता है, जो डाटा होता है कलेक्ट करना कि हमें इस मात्रा में ड्रग आपकी चाहिए, मतलब टैबलेट इन्होंने बताई है कि हमें टैबलेट चाहिए, या पैरासीटा एग्जाम्पल के लिए पैरासीटामोल ही टैबलेट ले लें कि हमें पैरासीटामोल टैबलेट बनाओ आप मेरी। ठीक है, उसी में आता है फिर ये जब इंडियन फार्माकोपिया अपना पूरा डाटा है जो वो क्वालिटी कंट्रोल को दे देता है। ठीक है, इंट्रोडक्शन में इतना आ जाता है, क्वालिटी कंट्रोल में ये दे देता है ड्रग को कि आप जाइएगा, अब मैन्युफैक्चरिंग जो प्लांट्स वगैरह होते हैं उनके पास आप जाइए कि हमें इतनी मात्रा में ये ड्रग हमें तैयार करके दीजिएगा। एग्जाम्पल के लिए पैरासीटामोल 650 mg की। ठीक है, इसके बाद आ जाता है अपना क्वालिटी कंट्रोल के बाद आता है क्वालिटी एश्योरेंस का काम, जो कि क्वालिटी कंट्रोल के नीचे काम करते हैं। क्वालिटी के एक तरीके एश्योरेंस ऊपर मान लीजिएगा कि ये काम करती है। ठीक है, क्वालिटी कंट्रोल क्या करती है कि ड्रग जो है उसे तैयार किया गया मैन्युफैक्चरिंग में, वो क्वालिटी एश्योरेंस का काम होता है कि वो जो ड्रग तैयार की गई है उसे एकदम एश्योर करे कि हाँ मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में वो काम इंग्रेडिएंट उसमें मिलाए गए हैं या नहीं। ठीक है, इसके बाद अगर क्वालिटी एश्योरेंस कर देती है कि हाँ जो क्वालिटी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स में चल रही थी वो क्वालिटी एकदम बढ़िया बनाई है, टैबलेट जो है वो एकदम अच्छी तरीके से बनाई गई है, इसके बाद तब क्वालिटी एश्योरेंस करती है कि एकदम एश्योर, मतलब एक तरीके से एश्योर कर देती है कि टैबलेट सब आपकी तैयार हो चुकी है। ठीक है, इसके बाद आता था अपना जीएमपी। ठीक है, जीएमपी क्या होता है? जीएमपी होता है गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट। ये होता है कि जब प्रोडक्ट बहुत ही मतलब जब तैयार होके निकलता है, टैबलेट बन के तैयार हुई, उसके बाद ये गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट का उस पर स्टिकर लगा हुआ है, एक तरीके से संस्था होती है ये, अगर उस पर लगी हुई है तो ये मान लीजिएगा कि टैबलेट्स या अन्य कोई भी ड्रग जो होती है अगर उस पर ये जीएमपी का स्टिकर लगा हुआ है तो वो एक तरीके से बहुत अच्छी है, उस पर हम आंख बंद करके एक तरीके से विश्वास कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आ जाता है अपना आईएसओ। जब आईएसओ सर्टिफाइड कर देता है कि हाँ ये जब हमारी इंडियन फार्माकोपिया ने दी कंट्रोल को, ठीक है, इसका कंट्रोल ने एश्योरेंस को दी, एश्योरेंस ने क्या किया जीएमपी को टैबलेट दी कि एश्योरेंस कर दी, इसके बाद फिर जीएमपी ने जब उसे सर्टिफाइड कर दिया, ठीक है, तो इसके बाद फिर आईएसओ आ जाता है। आईएसओ क्या करता है? आईएसओ ने जब आईएसओ सर्टिफाइड कर दिया कि हाँ कि अभी ये टैबलेट हमारी मार्केट में जाने लायक है या नहीं। अब जो इसके अंतर्गत आता है कि अब हम बात करेंगे इसके इंडियन फार्माकोपिया के अंतर्गत। ठीक है, कि किस प्रकार से इंडियन फार्माकोपिया आती है, फिर इसके अंदर जो फिनिश प्रोडक्ट क्वालिटी जो होती है वो जो फिनिश प्रोडक्ट कंट्रोल जो करता है उसके अंतर्गत क्या क्या आता है और किस प्रकार से ये वर्क करती है। अब हम इसके बारे में जानेंगे कि हमें जो इंडियन फार्माकोपिया है अगर कोई ड्रग है उसमें टेस्टिंग क्या क्या होती है, टेस्टिंग के बारे में एक तरीके से हम आज बात करेंगे। ठीक है, ठीक है, इसमें आ जाता है अपना फिनिश प्रोडक्ट कंट्रोल, ये आता है उसके फार्माकोपिल के अंतर्गत। ठीक है, इंडियन फार्माकोपिल के अंतर्गत आता है फिनिश प्रोडक्ट कंट्रोल। ये हमें ये मतलब जब टैबलेट बनती है तो ये देखता पूरी देखभाल करता है, इसी के अंतर्गत होता है। तो इसका सबसे पहला काम होता है कि साइज, सबसे पहले जो साइज होती है इंडियन फार्माकोपिल ने जो साइज दी हुई टैबलेट की है वो किस प्रकार की दी गई है उसके बारे में कि साइज इसी साइज में हमें बनानी है। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें डाई कौन सी लग रही है, साइज में देखना होता है कि डाई कौन सी यूज हो रही है, पंच कौन सी यूज हो रही है, पंच सही है या नहीं है, या जो डाई सही है या नहीं है। मान लीजिएगा अगर कोई डाई है, डाई अगर कोई कुछ भी उसमें अगर कुछ भी मतलब थोड़ा बहुत आगे पीछे हुआ तो जो टैबलेट है उसकी साइज इधर उधर साइज जो रिडक्शन है वो इधर उधर कम ज़्यादा हो जाएगी, तो वो मार्केट में कुछ रिस्पॉन्स, मान लीजिए कुछ ज़्यादा अगर प्रोडक्ट जा रहा है 650 की जगह 700 mg की बन रही है तो भी गलत है। तो इसीलिए सबसे पहला काम होता है कि उसकी साइज ही मेंटेन करना। अगर साइज ही नहीं मेंटेन होगी तो नॉर्मल सी बात है कि जो ड्रग है मान लीजिएगा 250 mg की वो 400 mg में जा रही है, ज़्यादा उसमें मटेरियल जाएगा। ठीक है, इसके बाद साइज एंड शेप का, सबसे ज़्यादातर जो होती है वो चपटी आकार की टैबलेट्स बनाई जाती हैं। किस प्रकार की? चपटी आकार की। क्वेश्चन जो होता है वो सबसे ज़्यादा यहीं से पूछा जाता है
कि जो इंडियन फार्माकोपियल अंतर्गत होता है वो कहाँ से स्टार्ट होता है। तो फार्माकोपियल यही होता है कि हमें जो मार्केट वो जो टैबलेट बना रहा है मार्केट में अगर जाए तो वो अच्छा रिस्पॉन्स दे, इसीलिए तो टैबलेट बनाई जाती है। कोई भी अगर कंपनी है वो ये नहीं चाहेगी कि मेरा नुकसान हो, सभी यही चाहते हैं कि मुझे कुछ ना कुछ फायदा हो, इसीलिए तो प्लांट ही पड़े हैं, नहीं तो इतनी बड़ी कोई कंपनी क्यों खोलेगा, नॉर्मल सी बात है। ठीक है, उसके बाद आता है इसमें फिनिश प्रोडक्ट में साइज हमने बता ही दिया है कि साइज जो है मेंटेन करना पड़ता है। अगर साइज ज़्यादा होगा तो उसमें जो है ज़्यादा मात्रा की टैबलेट बनेगी, या कम होगा तो कम मात्रा की टैबलेट बनेगी, तो वो जिस काम के लिए वो उसका काम ही नहीं कर पाएगी। ठीक है, इसके बाद आता है अपना वेट वेरिएशन। वेट वेरिएशन का सबसे महत्वपूर्ण काम होता है, क्योंकि नॉर्मल सी बात है जब साइज होगा, साइज मान लीजिए कि ज़्यादा हो गया तो नॉर्मल सी बात है कि उसके उस टैबलेट का वेट जो है वो भी बढ़ जाएगा। ठीक है, तो मान लीजिएगा डाई या पंच होती हैं तो वो जब ज़्यादा चलती रहती है तो नॉर्मल सी बात है उनमें कुछ ज़्यादा इधर उधर घट बढ़ जाता है। ठीक है, इसके बाद आता है वेट वेरिएशन। वेट वेरिएशन में इंडियन फार्माकोपिया और ब्रिटिश फार्माकोपिया के अंतर्गत जो है, मान लीजिए कि इन्होंने लिमिट दे रखी है हमें कि आप हमें अगर आपकी टैबलेट 10% से या जितने जितने की अमाउंट की उन्होंने दी है इंडियन फार्माकोपियल ने कि इतने अमाउंट की मैंने आपको दी 80 mg के टैबलेट दी है अगर आपको, तो आप हमें प्लस माइनस अगर 10% भी इधर उधर हो रहा है तो हम चला देंगे टैबलेट। ठीक है, प्लस माइनस मतलब या तो इससे ऊपर हो, मतलब प्लस और माइनस के बीच में रहना चाहिए, 10% के ऊपर नहीं जाना चाहिए। ठीक है, 10% नीचे है तो ठीक है। इसके बाद आता है अपना दूसरी जो आती है मोर देन, मतलब 80 mg से ज़्यादा हो और 250 mg के भीतर। 80 mg के मतलब 80 mg से ज़्यादा और 250 mg के अंदर वाली जो टैबलेट्स होती हैं उनमें प्लस माइनस 7.5% तक का वेट वेरिएशन चला देंगे। ठीक है, ये वेट वेरिएशन का इतना दिया जाता है। साइज शेप में नॉर्मल प्लस माइनस 5% तक ही चला देते हैं। ठीक है, अब इस यही यहीं पर आ जाता है अपना 250 mg से, और जो 250 mg से ऊपर वाली टैबलेट्स वगैरह होती हैं वो अगर उनमें है तो उनमें प्लस माइनस 5% ही चलेगा। ठीक है, मान लीजिएगा अगर 250 mg की टैबलेट है और उससे 250 mg के ऊपर वाली जो है 550 650 mg की जो टैबलेट्स हैं वो अगर प्लस माइनस 5% से ज़्यादा जा रही है, मान लीजिए ये प्लस माइनस इससे हो गया 7%, तो ये फार्माकोपिल के अंतर्गत नहीं आएगा दोस्तों। ठीक है, तो ये सबसे बड़ी जो प्लांट्स की होती है मैन्युफैक्चरिंग, इनको देखना पड़ता है कि हमारी टैबलेट जो है वो सही तैयार हो रही है या नहीं हो रही है। ठीक है, इसी के अंतर्गत आ जाता है अपना थिकनेस। इसके बाद आता था अपना थिकनेस में होता मोटाई की टैबलेट जो है वो मोटी कितनी है। अगर मान लीजिएगा कि पहले साइज शेप में वो बढ़ गई है, ठीक है, इसके बाद साइज शेप में बढ़ी है, ठीक है टैबलेट, ठीक है, मान लीजिएगा कि साइज शेप की वजह से कोई दिक्कत हो गई टैबलेट में, तो या तो भाई वो अगर वहीं पर ठीक कर दी गई, मान लीजिएगा वो बैच था 20 टैबलेट का एक बार टेस्ट होता है, ठीक है, मान लीजिएगा 20 टैबलेट का एक बार टेस्ट हुआ तो वहीं पर अगर दिक्कत करे तो उसे दोबारा बना दिया गया। ठीक है, अगर बाई चांस वो आगे चली आई तो उसकी थिकनेस फिर मोटाई जो चेक की जाती है। ठीक है, मोटाई एक ही चेक करने का मतलब होता है कि ये टैबलेट जो है वो ज़्यादा मोटी तो नहीं है, पता चले ज़्यादा मोटी हो जाए पर डिजॉल्व भी ना हो तो क्या फ़ायदा है इसी टैबलेट बनाने का भी। ठीक है, इसके बाद इसकी जो मोटाई चेक करने की वो होता है उपकरण जिसे हम बोलते हैं उसे माइक्रोमीटर कैलिपर्स। ये कई बार एग्जाम उसमें पूछ लिया जाता है, शॉर्ट आंसर में पूछ लिया जाता है कि मतलब टैबलेट की मोटाई को किससे नापा जाता है, तो किससे, ये माइक्रोमीटर कैलिपर्स से नापा जाता है। ठीक है, इसके बाद आता है अपना हाँ मोटाई की बात करें तो मोटाई प्लस माइनस 5% तक चल जाती है। अगर इससे कम मतलब प्लस 5% से कम है तो चल जाएगी, 5% से अधिक नहीं चलती है मोटाई की बात करें तो। इसके बाद आता है अपना हार्डनेस चेक की जाती है, कितनी मेरी जो टैबलेट है वो कितनी कठोर है। मान लीजिएगा इतनी भी कमज़ोर ना बनाए टैबलेट, इतनी भी कमज़ोर ना हो टैबलेट कि वो उसमें थोड़ा ही वजन पड़े तो वो टूट जाए। कठोरता जो हार्डनेस होती है, हार्डनेस में लगभग तकरीबन 4 किलो से 6 kg तक वजन रखकर चेक किया जाता है। ठीक है, वजन इस पे प्रेशर रख के इस पे प्रेशर दिया जाता है टैबलेट पर कि ये इतनी हमारी मजबूत है या नहीं, झेल पा रही है वजन या नहीं इससे। ठीक है, अगर वो इससे कम है तो यानी नॉर्मल सी बात है उसमें कुछ ना कुछ कम होगी, इससे कम अगर वजन झेलती है तो इसका मतलब वो भुरभुरी टैबलेट होगी जो नुकसान करेगी कहीं ना कहीं।
ठीक है। हार्डनेस की जो टेस्ट करने की जो मशीन होती है, सबसे पहले मोनसेंटो हार्डनेस टेस्ट मशीन होती है। ठीक है, ये एक तरीका साधारण उपकरण होता है। इसमें एक बार में लगभग 20 टैबलेट्स का प्रयोग किया, एक बार में 20 टैबलेट्स का इसमें वो होता है कि टेस्ट किया जाता है, 20 टैबलेट का टेस्ट किया जाता है, जिसमें से 10 टैबलेट पक्का ही सही होनी चाहिए। कितनी? 10 टैबलेट। 20 टैबलेट का अगर टेस्ट है तो उसमें 10 टैबलेट सही निकलनी चाहिए। ठीक है, तभी इंडियन फार्माकोपिल के अंतर्गत ये मानी जाएंगे। सबसे पहले होता है मोनसेंटो हार्डनेस। मोनसेंटो हार्डनेस में जो होता है, ये यहाँ पर ये हमारी टैबलेट रखी है। ठीक है, ये होती है टैबलेट, और यहाँ पर जो ये होते हैं, ये यहाँ पर ये मूव होता रहता है, घूमता रहता है एक चक्कर तरीके से, ये घूमता है, और ये यहाँ पर ये टैबलेट रखी है। ये यहाँ पर इसे हम चलाते हैं, एक तरीके से स्क्रू टाइप से इसे टाइट किया जाता है। इसके बाद ये प्रेशर पड़ता है, तो ये यहाँ पर ये घूमता रहता है। ये स्केल होती है, ये वाली ये स्केल होती है। ये वजन को ये बताती है कि कितना वजन ये टैबलेट हमारी झेल रही है, कितने वजन तक ये झेल रही है। ये यहाँ पर ये चीज जो होती है, ये एकदम फिक्स होती है, ये कहीं नहीं मूव होती है, यही केवल मूव होता है ये वाला। ये हमारी टैबलेट्स होती है। ठीक है, देख लीजिएगा, ये टैबलेट है, ये मूव होता है, ये धीरे धीरे घूमता रहता है। इसके अंदर ये चलता है, जब यहाँ से हम इसे घुमाते हैं एक तरीके से, तो ये घूमता है जब, तभी यहाँ पर ये भी घूमता है, साथ ही में ये घूमता है, और यहाँ पर इसकी हार्डनेस को टेस्ट किया जाता है। दूसरा होता है, अगर इससे पास हो गए, फिर इसके बाद होता है पिप्जर हार्डनेस टेस्ट। ठीक है, ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है टेस्ट। कई बार ये टेस्ट पूछ लिए गए पेपर में कि जो कठोरता इसकी हार्डनेस है वो कौन कौन से इसमें मशीन्स यूज होती हैं इसकी हार्डनेस को टेस्ट करने के लिए। तो याद रखिएगा, पहली मॉन्सेंटो, दूसरी पिप्जर। ठीक है, इस पिप्जर में फाइजर है ये टैबलेट, सॉरी फाइजर हार्डनेस टेस्ट मशीन होती है। ठीक है, फाइजर को हम इसे याद करते हैं। अगर ये मोनसेंटो नहीं भी याद होती है तो फाइजर आती है, प्लास के सिद्धांत पर काम करती है। ये हमें ये एकदम याद रहना चाहिए। ठीक है, ये प्लास के सिद्धांत पर कार्य करती है, इतना तो याद रहेगा। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करते हैं इसकी जो होती है फ्रेबिलिटी के बारे में। ठीक है, कि हमारी जो टैबलेट्स होती है फ्रेबिलिटी है इसकी क्या नहीं, फेब्रिलिटी में चेक किया जाता है। इसके बाद आ जाता है अपना फेब्रिलिटी। ठीक है, फेब्रिलिटी क्या होता है? फेब्रिलिटी एक जो उपकरण होता है फेब्रिलेटर, इसमें क्या चेक किया जाता है कि जो टैबलेट हमने पैक की है मैन्युफैक्चरिंग करने के बाद, जब फाइनल हो चुकी है हमारी टैबलेट, यहाँ पर फाइनल हो चुकी है एक तरीके से। ठीक है, फाइनल होने के बाद फेब्रिलेटर में चेक की जाती है कि जो पैकेजिंग हुई है, इसका मैन्युफैक्चरिंग जो एकदम फाइनल होके आई है, इसमें ये ट्रांसपोर्ट करने के जो टाइम होता है, ट्रांसपोर्ट टाइम में ये हमारी जो होता है, ये मतलब टैबलेट एकदम इसमें जो ट्रांसपोर्ट होने के टाइम पे यूज होती है कि जितना भी मटेरियल है वो सही है या नहीं। ठीक है, यही इसमें जांचा जाता है। ठीक है, जो ट्रांसपोर्ट में सामान करने के लिए जो उपयोग किया जाता है फेब्रिलेटर जिसे हम बोलते हैं, जो इसमें प्रयोग किया जाता है वो जो मटेरियल है वो सही है या नहीं। ठीक है, इसके बाद आता है अपना डिसइंटीग्रेशन। ये होता है डिसइंटीग्रेशन टेस्ट, ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है। यूएसपी ने यूएसपी इस पे लागू की थी। ठीक है, यूएसपी क्या होता था? यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया। ठीक है, इसमें होता है यूएसपी ने लॉन्च किया था कि जो कोटेड टैबलेट, इसमें मतलब डिसोल्यूशन, वो घुलन क्षमता, जो टैबलेट की घुलने की क्षमता होती है उसको इसमें टेस्ट किया जाता है। ठीक है, जो कि हमारी कोटेड टैबलेट होगी, जो कोटेड टैबलेट है वो 5 से 30 मिनट में घुलनी चाहिए, और जो अनकोटेड टैबलेट है वो 1 से 2 घंटे में ही घुलनी चाहिए। ठीक है, जो कि इसमें डिसइंटीग्रेशन में घुलनशीलता ही चेक की जाती है। ठीक है, कि ये टैबलेट हमारी घुल कितने समय में रही है। मान लीजिएगा ये बॉडी में गई, कहीं पर गई है, तो ये कितनी देर में घुल रही है। तो कोटेड जो टैबलेट होती है वो 5 से 30 मिनट में घुल जाती है अपनी। मान लीजिएगा एक्शन तो शुरू वो कर देगी 15 या 20 मिनट, जितनी उसकी क्षमता, जितनी देर बाद उसकी लिमिट होगी वो उतनी देर बाद अपना एक्शन शुरू कर देगी। और जो होता है कि ये घुलेगी, मान लीजिएगा उसने अपने जो केमिकल्स थे वो रिलीज कर दिए। अब जो टैबलेट ठोस जो मटेरियल हमारा बचा है, सॉलिड मटेरियल, और वो हमारा कितनी देर में घुलेगा? वो 5 से 30 मिनट में घुलता है कोटेड का। ठीक है, जो अनकोटेड टैबलेट होती है वो 1 से 2 घंटे में घुलती है। ठीक है, इसके बाद आता है अपना घुलनशीलता। इसकी डिसोल्यूशन में घुलनशीलता जो होती है,
घुलनशील माध्यम जो जल होता है, मतलब जितनी टैबलेट हमने ली है इसमें 10 टैबलेट्स ली गई हैं, 10 टैबलेट ली हैं हमने, ठीक है। 10 टैबलेट्स जो होती हैं वो कितनी घुलनशील हैं, इसके माध्यम से हमने जल लिया है कि जो मेरी 10 टैबलेट है, मान लीजिएगा कि जितने लीटर पानी में घुलेंगी उतना हमने पानी लिया, ठीक है। उसमें हमने फिर मिलाया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाने के बाद इसका जो पीएच मान रहता है वो 7.3 रहना चाहिए, ठीक है। इसके बाद इसमें फास्फेट बफर होता है, फास्फेट बफर होता है जो एक तरीके से कांच का, जिसे हम बोलते हैं कांच का जो होता है, कांच के बर्तन में इसे भर दिया जाता है और इसे रख देते हैं कुछ समय के लिए, जितनी देर में डिजोल्व हो जाए। बाद में अगर इसका पीएच इतना ही रहता है 7.3, तो ये हमारी डिजोल्यूशन टेस्ट में डिजोल्यूशन टेस्ट इसका फाइनल है। अगर ये हमारी 7 इसका पीएच मानेगा 7.3 हमने रखा था, अगर ये इससे ऊपर जा रही है, एस से कम है, तो हमारी मतलब टैबलेट में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दिक्कत आ रही है, ठीक है। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप चैनल पर नए हो, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक का बटन जरूर दबाएं, ठीक, धन्यवाद।